नॉर्थ कराची इंडस्ट्री एंड ट्रेड एसोसिएशन के होने वाले इलेक्शन 2020 और 21 की बेज़ाब्तियों के खिलाफ फ्रेंड्स पैनल ने एक अहम इजलास मुनक्किद किया। आइए जानते हैं इस मीटिंग के अहवाल कमाल खान की इस रिपोर्ट में। हमारा NFG नॉर्थ कराची इंडस्ट्रियल एरिया में जो इलेक्शन हो रहे हैं, हमारा UFG जो हमारे अपोजिट ग्रुप है उनके साथ मुकाबला है और इंशाअल्लाह इलेक्शन की तमाम चीज़ें हम बाय लीगल वे में जो जिस तरीके से होती हैं वो हमने तो हमारी तरफ से सारी पूरी हो गई हैं। अब उसमें हमारे अपोजिट ग्रुप तरह तरह से नई नई चीज़ें निकाल कर वो कोशिश यही कर रहा है कि इलेक्शन ना हो, लेकिन हम बिल्कुल असूली तरीके से इसमें चले गए हैं और हमारी पूरी टीम तैयार है इलेक्शन के लिए। और जो लीगल हैसियत से जो हमारी मेंबरशिप के हिसाब से जो हमारी लिस्टें आनी चाहिए थी वो अभी तक नहीं आई हैं और हमें जिस तरीके से काम करना चाहिए था उन्होंने हमें इन्हीं चक्करों में उलझा रखा है कि नहीं उसमें ये कमी है, उसमें ये कमी है, जबकि ये तमाम काम जब इलेक्शन अनाउंस हो जाता है तो ये इलेक्शन कमीशन का काम होता है जो ये काम करता है और सेक्रेटरी जनरल इलेक्शन कमीशन के अंडर में काम करता है और उसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो वो ख़ुद बैठ के उन मामलात को सही करता है। तो मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि हम DGTO से भी कांटेक्ट में हैं, हम अपने तरीके से जो सामने मामलात आ रहे हैं हम लीगल वे में हम DGTO को कंप्लेन कर रहे हैं और एक दो चीज़ों की जो कभी तक क्लियर नहीं हो पाई हैं जिसकी वजह से हमारी जो अपनी कॉर्नर मीटिंग्स वगैरह हमारी अभी तक उसकी वजह से नहीं हो पा रही हैं। इंशाअल्लाह कल से हमने डिसाइड किया है कि हम निकलेंगे, अब हम कॉर्नर मीटिंग वगैरह भी स्टार्ट करेंगे और इंशाअल्लाह DGTO के यहाँ से जैसे ही फैसला आएगा उसके बाद हम फुल फ्लैश हमारी पूरी टीमें मैदान में होंगी और हम चाहते हैं कि इलेक्शन हो, इलेक्शन की तरह हो। आज हम इलेक्शन लड़ेंगे, कल हम भाइयों की तरह रहेंगे और एसोसिएशन की भलाई के लिए जो मुमकिन हम काम कर सकेंगे वो करके दिखाएंगे। तो मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि काम बेहतरी की तरफ जाएगा और बिल्कुल शफाफ तरीके से इलेक्शन होंगे और शफाफ तरीके से इलेक्शन होने के बाद जो भी आ जाए इसमें हम कामयाब होगा इंशाल्लाह। तो हम एसोसिएशन की भलाई के लिए काम करेंगे और अगर वो कामयाब होते हैं तो वो भी एसोसिएशन की भलाई के लिए काम करें, हमारी दिली ख्वाहिश है, क्योंकि नॉर्थ कराची एसोसिएशन में कुछ मामला सही नहीं है जिसकी वजह से हमें आना पड़ रहा है। आप इलेक्शन कमीशन के जो अभी हालिया जो लिस्टें जो चेंज हुई वोटर लिस्टों के हवाले से, उसके हवाले क्या कहेंगे? देखिए, एक पहले प्रोविजन लिस्ट आती है, वो प्रोविजन लिस्ट लगा दी गई, उस पर भी इलेक्शन कमिश्नर के उनके सिग्नेचर होते हैं। वो लिस्ट लग गई, लगने के बाद एक तो उस पर ऑब्जेक्शन का एक वक्त आया, जिन लोगों ने जो ऑब्जेक्शन किए वो बिल्कुल जो टाइम था, टाइम बार्ड होने से पहले ऑब्जेक्शन किए। उसमें हमारे ग्रुप का भी कुछ फैसले थे कि ये गलत हैं, उनके ग्रुप के भी कुछ फैसले थे कि ये गलत हैं। बहरहाल इलेक्शन कमीशन के साथ में बैठे और इलेक्शन कमीशन को हमने क्लियर वाज़े तौर पे बताया कि देखिए, जिनकी 2 साल की मेंबरशिप कंप्लीट नहीं होती है बाय लॉज, वो अहल नहीं है कि वो डाल सके, उनको आपको इन लिस्ट से निकालना पड़ेगा। और जो भी इससे हटकर किसी लीगल वे में किसी को कोई पेपर की कमी है, कोई इनकम टैक्स की या किसी चीज़ की भी कमी है, तो वो हमने टाइम बार्ड होने से पहले सारी जमा भी करवा दी। जमा करवाने के बाद अब जो मामला उसके बाद शुरू हुए, जब लिस्ट लग गई और उसके ऊपर हमने जब काम शुरू कर दिया, हमारे इलेक्शन में हमारे जो अपने MC के लिए 7 को उम्मीदवार लाने थे उनका जब ऐलान कर दिया, तो अब टाइम बार्ड केस होने के बावजूद इन्होंने अपनी हट धर्मी से हमारे उन मेंबरों को जो कि MC में आए थे उनको निकाल दिया। और ये मतलब निकालने वाले होते कौन हैं? और जब निकाला तो हमने इलेक्शन कमीशन से बात की और इलेक्शन जो लिस्ट लगनी चाहिए थी परसों लाजमी लगनी चाहिए थी, वो लिस्ट अभी तक नहीं लगी है और ना लगने की वजह से ये इलेक्शन हमें शफाफ नज़र नहीं आ रहे। हमने DGTO के यहाँ अप्लाई भी कर दिया है, कल हमने पूरी करस्पॉन्डेंस पूरी की है। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा परसों एक दो दिन में उसका जवाब आ जाएगा। अब जब जवाब आ जाएगा लेकिन हम अपना काम आज से ही अपना शुरू कर रहे हैं दोबारा और हम इंशाअल्लाह डोर टू डोर अपने इंडस्ट्री से मिल रहे हैं ताकि हम अपने इसमें पीछे ना हो जाएं, क्योंकि इसमें काम करना ज़रूरी होता है। हमारी पूरी क़यादत, हमारे सीनियर सब लोग तैयार हैं। तो माशाल्लाह हम अब ऑन हो गए। अब इलेक्शन कमीशनर अगर वो नहीं करता है तो ये उनका मामला है, हम DGTO को बता देंगे, वो DGTO जाने वो जाने। और इस हालात में अगर इन्होंने इस नई जो लिस्ट बनाई है जिसमें लोगों के नाम निकाले गए हैं उसमें इलेक्शन किया, तो ये एक तरफा इन्हीं का काम है। हम कोई भी काम ऐसा नहीं करेंगे जो बायलास की खिलाफ वर्जी हो, जो लीगल ना हो
हम वही काम करेंगे जो बाय लॉज में भी हो, लीगल भी हो और तरीके से चले भी। कराची ट्रेड एंड एसोसिएशन इंडस्ट्रीज जो है उसकी टेरिटरी आप लोगों ने एक हदूदबंदी की हुई है। मुझे पता चला कि इस हदूदबंदी के खिलाफ वर्जी भी कुछ इकदाम हुए। देखिए हम नॉर्थ कराची ट्रेड इंडस्ट्री एसोसिएशन में 5 साल से ये लोग हैं और यही मेंबरशिप कर रहे हैं, यही सब कुछ कर रहे हैं। हमारा कोई इस मामले में नहीं है, क्योंकि एक पूरी खतरी बरादरी है 11G में जाती है और वो अगर यहाँ के मेंबर हैं तो मैं ये समझता हूँ कि अगर उनका कानूनी राइट है DGTO से पूछ लिया जाए। DGTO कहता है कि नहीं ये सही है, क्योंकि हमारे बायलॉज में जो हमारी आर्टिकल ऑफ मेमोरेंडम में जो लिखा हुआ है वो सिर्फ ये लिखा हुआ है कि नॉर्थ कराची इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर इंडस्ट्रीज़ का, तो इसमें कुछ कन्फ्यूजन हो जाता है। तो ये इन्होंने मेंबर बनाया है नॉर्थ कराची एसोसिएशन के, जो इस वक्त करंट बॉडी है, इन्होंने मेंबर बनाया है। वो एक लेटर लिख के पूछ ले, अगर वो सही उतरती है तो इनको रखना चाहिए, लाजमी रखना चाहिए। अगर उसके फैसले को हमें ओबे करना है, क्योंकि हम DGTO के अंडर में ही आते हैं, जो वो फैसला करेगा हमें मंजूर है। और ये हमारे भाई हैं, खतरी भाई हमारे भाई हैं, और अच्छा है, हमारी मेंबरशिप स्ट्रॉन्ग होगी इनके आने से। हमें इनसे कोई दो राय नहीं है। हमारी जो मेंबर हैं ऑलरेडी, जो मेंबर हैं वो मेंबर हैं। एरिया जो आपके नॉर्थ कराची इंडस्ट्रियल एरिया, इसके अंदर यूटिलिटीज़ के हम कई अरसे से देख रहे हैं कि यूटिलिटीज़ का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, सड़कों का, आपके सीवरेज का। तो इसके हवाले से आप लोगों को क्या प्लान है? देखिए अभी हम हैं नहीं, हम आ गए क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी थी, जैसे ये मेन रोड आपको नज़र आ रहा है, ये KMC का रोड है। हमें यहाँ पे काम नहीं कराना चाहिए था। ये काम हमारा नहीं था, हमें अपने ताल्लुकात से KMC वालों से करवाना चाहिए था, क्योंकि हमारे फंड्स हमें जो फंड्स मिले हैं हम अपने इलाके का इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम करें। जो भी जितने भी इलाकों से हम लोग हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे 6B है, 6C है, 6D है, 6A है, गबोल टाउन है, मतलब हमें इनको सही करना चाहिए। इनका इंफ्रास्ट्रक्चर को सही करके इनको इस काबिल बनाया जाए कि वो जो बाहर से लोग आते हैं तो फैक्ट्री में जाके विज़िट करें, देखें कैसे काम हो रहे हैं। लेकिन उस साइड पे हमें कोई काम नज़र नहीं आ रहा। इंशाल्लाह हमारी टॉप प्रायोरिटी ये होगी कि जहाँ पे काम नहीं हुआ है, अगर ये चीज़ हम आ गए तो इंशाल्लाह सबसे पहले ये काम करवाएंगे। हमारे शहर में आजकल आप देख रहे हैं कि मेहरान टाउन में पिछले दिन एक हादसा हुआ, फिर अभी आपके नॉर्थ कराची में भी एक आग लगने का हादसा हुआ। तो आया ही है नॉर्थ कराची इंडस्ट्रियल एरिया के जो फायर फाइटिंग का जो सिस्टम जो उन्होंने डेवलप किया है आप लोगों ने ज़ाती तौर पे, तो ये क्या फाल नहीं है? अगर ये फाल होता तो ये उस वक्त देखिए कल ही की बात है, कल ही रात को साइड सुपर हाईवे पे एक फैक्ट्री में आग लगी है। तो हमारी दोनों गाड़ियाँ इस काबिल नहीं थी कि यहाँ से जा सकें, लेकिन हमारा शबीर हमारा यहाँ पे जो काम करता है, हमारी शबीर हुसैन, उसने भाग दौड़ करके वो कहीं से कोई कहीं से फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ मंगाई और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वो इसका नवीद की फैक्ट्री थी, वो हमारा एसोसिएशन का मेंबर भी है मुस्तफ़ा नवीद, तो वो भी आज मेरी फ़ोन पे भी बात हुई है और मैं पर्सनली हम गए भी हैं वहाँ पर। तो उन्होंने ख़ुद भी यही कहा है कि नहीं, शबीर ने जिस तरीके से हमारी हेल्प की है, और वो तो अगर खुदा न खासे ये अगर हम इस गाड़ियों पे डिपेंड करते तो शायद दूसरी गाड़ियाँ भी हमें ना मिल पाती। अल्लाह का शुक्र है। इन तमाम चीज़ों को सही करने के लिए तो हम आना चाह रहे हैं। जब फायर ब्रिगेड खड़ी है हमारे बाहर तो हम इसको बिल्कुल इन ऑर्डर करें ताकि फ़ौरन पानी आओ, फ़ौरन निकल जाए गाड़ियाँ। इलेक्शन कमीशन से आप लोग मुतमईन नहीं है क्या? इलेक्शन कमीशन पता नहीं कि कोई फैसला ही नहीं कर पा रहा है। हालांकि हर चीज़ जो हमसे डिस्कस की हमने बताई, हमारे बाद दूसरा ग्रुप भी गया, उन्होंने भी अपनी बातें बताई, लेकिन उसके बाद एक फ़ैसला जो उनको करना चाहिए था, लिस्ट उन्होंने लगा दी है, सेक्रेटरी जनरल के साइन है, उसके कमिश्नर के हमारे इलेक्शन कमीशन के किसी अरकान ने से किसी भी फर्द ने साइन नहीं किए। उनसे कहते हैं तो कहने नहीं हम इस लिस्ट पे साइन नहीं करेंगे। तो इस फैसले को कोई, मुझे तो यही लगता है कि फ़ैसला करने नहीं दे रहे। हालांकि उनको साइन करना लाजमी है, क्योंकि इलेक्शन का अनाउंसमेंट के बाद सारा डिपेंड इलेक्शन कमिश्नर पे होता है। तो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ आप किसी फोरम है आप लोगों के पास जिस पे? नहीं, अगर ये इन्होंने अभी 1-2 महीने नहीं किया तो हमारे पास तो वाइस फोरम DGTO है जहाँ हमारा सारा सिलसिला है। हम वाइस की कंप्लेंट करेंगे, बिल्कुल करेंगे और कर चुके भी हैं। मतलब जो प्रॉब्लम हो रही है उसको हम बता चुके हैं उनको।
मैं आपने एक सवाल किया कि 11G और 11F के हवाले से देखें, ये हमारे कॉटेज इंडस्ट्री है और हम गवर्नमेंट से दरख्वास्त करते हैं कि इनको कॉटेज इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए ताकि वो एक हमारी इस दौर में दाखिल हों, जो कि क्योंकि ज़्यादातर वो इंडस्ट्री लग चुकी है। जब वो इंडस्ट्री लग चुकी है तो उसको ज़रूर मिलना चाहिए कॉटेज इंडस्ट्रीज़ का स्टेटस। तो मैं गवर्नमेंट से ये अपील करता हूँ कि इस 11F 11G को इस कॉटेज इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए। बाकी जैसे नूर भाई ने बात की कि इनरेगुलरिटी जो हो रही है इलेक्शन में और आपके नॉर्थ कराची सेशन में, तो हम इसीलिए भाई इलेक्शन में आ रहे हैं, इसीलिए हम अपनी जद्दोजहद कर रहे हैं कि इन प्रॉब्लम को हम ओवरकम किया जाए। जो वहाँ पर लोग बैठे हुए हैं पिछले गुज़िश्ता 5-6 साल से, वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं। सारे वो मुनसिफ भी खुद हैं और अपना कहते हैं फरियादी भी खुद बन के खुद फैसला करते हैं। आपकी बात करते हैं तो आपकी बात सुनते नहीं हैं, आपको मुख्तलिफ तरीक़ों से उलझा देते हैं। जैसे कि हमने कुछ लोगों ने कंप्लेन की थी DGTO में। एक असूल है, एक रूल है कि जब इलेक्शन अनाउंस होता है तो कुछ उसके पैरामीटर्स बनते हैं, उसी के मुताबिक हमने पहले सेक्रेटरी को दरख्वास्त दी। सेक्रेटरी ने हमें मुनासिब जवाब नहीं दिया। फिर हम इलेक्शन कमीशन में गए, इलेक्शन कमीशन ने हमें जवाब नहीं दिया सही। चूँकि क्यों नहीं दिया? क्योंकि इलेक्शन कमीशन हमारा बहुत अच्छा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके ऊपर इतना दबाव है कि बेचारा वो काम नहीं कर पा रहा। और अपना फिर उसके उन्होंने भी उन्हीं के मुताबिक फ़ैसला कर दिया। फिर उसके ख़िलाफ़ हम DGTO में गए हैं, जो हमारा रेगुलेटर है, जो हमारी अपील का जहाँ पर हमारा हक़ है करने का। हमने वहाँ अपनी दरख्वास्तें दे दी हैं। हमें उम्मीद है अल्लाह से कि इंशाअल्लाह ताला फ़ैसला हक़ का आएगा और DGTO हमारे साथ इंसाफ़ करेगा। हमारा इलेक्शन में आने के सिर्फ एक ही वजूहत में से एक मेन वजह यही है कि जो इस वक्त एसोसिएशन के अंदर जो इरेगुलरिटीज़ और जो इलीगल काम हो रहे हैं, हम उसके साथ नहीं हैं। ये हमारे दोस्त हैं, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो आज भी बरसर इक़्तिदार हैं, हमारी तरह इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। मगर जहाँ काम इलीगल होगा, जहाँ पे इरेगुलरिटीज़ होगी, हम उनके साथ नहीं हैं। अदरवाइज़ हम तो यही चाहते हैं कि एसोसिएशन प्रॉपर तरीके से चले, जो लॉ रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके तहत चले। और यही वजह है कि हम इनके ख़िलाफ़ इलेक्शन में आए हैं। और हमारे सनतकार जानते हैं कि इस वक्त जो भी हालात हैं वो ये है कि सनतकारों के मसाइल हल नहीं होते। जब हम यहाँ एसोसिएशन में बैठने की बात करते हैं, हम एसोसिएशन में ओहदों की बात करते हैं, हम एसोसिएशन को चलाना चाहते हैं, तो हमारा एक ही मकसद होना चाहिए कि इलाके की सनतें चलें, इलाकों के लोगों को रोज़गार मिले और इलाकों के सनतें जो सनतकार उनके मसाइल हल हो। जो काम हमारा करने का है ऐसे एसोसिएशन में बैठ के, वो यही है। और कानून के तहत जो बायलॉज हमें इजाज़त देते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें इजाज़त देता है, उसके तहत करें। तो आज हम इसीलिए जमा हैं। यकीनन हर आदमी बिज़ी होता है, मगर यह है कि हम यहाँ इसीलिए जमा है कि एक सही तरीके से हमारे जो जितने मुअज़्ज़ज़ मेंबरान हैं और जो सनतकार हैं उनको मसाइल हल हों इस प्लेटफॉर्म से। क्योंकि ये एक वाहिद प्लेटफॉर्म है टाउन एसोसिएशन का, सनतकारों के पास जहाँ बैठ के बात कर सकते हैं और एक टाउन के हिसाब से और एक नॉर्थ कराची इंडस्ट्रियल एरिया के हिसाब से वहाँ बैठ के अपने मसाइल हल कर सकते हैं। तो मेरी दरख्वास्त है जो अभी मौजूदा इलेक्शन कमिश्नर है उनसे, DGTO साहब से, जो इस वक्त मौजूदा अहदे पे मौजूद है उन लोगों से, कि आप ये समझ लें हम आपके अगेंस्ट नहीं हैं, ना हम आपके ख़िलाफ़ जाना चाहते हैं, मगर जहाँ पे भी इरेगुलरिटीज़ होगी हम आपके साथ नहीं हैं।